जब मुझे अहम स्फुरित होता है ना, तभी लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब मैं परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ, जब ये बिंदु सिंधु रूप हो जाता है, तब व्यापक हो जाता है, तब उसका अपना अस्तित्व कहाँ है। और तभी साधक अहम ब्रह्मास्मि का गर्जन करता है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। वो कब? जब अहम का नाश हो। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं। जो कुछ है वो परमात्मा है। मेरा आत्मा बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। मेरा विलीनीकरण हो रहा है उस परम सागर सिंधु स्वरूप अचल व्यापक परमात्मा में। शांति शांति। जब मृत्यु होगी तब सब कुछ छूटेगा ना, नाम रूप शरीर, चीजें, ममत्व, अहमत्व, मैं, मेरा, मेरे रिश्तेदार, सब कुछ छूटेगा। मैं अभी ही सब कुछ मेरे परमात्मा में विलीन करता हूँ। सबसे बड़ा मेरा अहम। मैं समस्त दिशाओं को प्रणाम करता हूँ। सारे जड़ चेतन पदार्थों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे शत्रु मित्र सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से कोई वैर भाव नहीं है, न राग है न द्वेष है। मैं फ्री हो गया सबसे। सभी चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। शाश्वत सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, यही मेरा स्वरूप है। परमात्मा सारी सृष्टि चला रहे,
बड़ी सही चला रहे, फिर मुझे अपनी चिंता क्यों करनी पड़ती है? मेरे भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है सब कुछ परमात्मा ही तो है। बस मैं मिट जाऊं तब वो रह जाए। तू 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 देखिए, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में वही परमात्मा की सत्ता ही तो है। यदि उसकी सत्ता ना होती, आप सोचने के काबिल होते। शरीर में सत्ता ना होती तो आप चलने के काबिल होते। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आत्मदेव, मैं मिटूंगा तभी तो तू रहेगा। मैं अपने शुद्ध अहम को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इसी जीवन में काश अनुभव हो जाए कि जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। अभी जब तक द्वैत है तब तक दूरी है। हे मेरे सच्चिदानंद स्वरूप, तेरा नाम चित्त भी है और चित्त से ही ये चित्त स्फुरित होता है। तेरे चित्ती शक्ति से ही ये चित्त स्फुरित होता है। मेरे भीतर तेरी ही तो ताकत है, पर मैं मूर्ख हूँ, समझता रहता हूँ कि ये मैंने कर दिया। ना, जहाँ कहीं पर भी बुद्धि का ऐश्वर्य दिखाई देता है वहाँ तो तू ही है, तू ही है और तू ही है। आप सब कुछ छोड़ दो, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जहाँ देखूं वहाँ तू, जो सोचूं उसमें तू, जो खाऊं पीऊं उसमें भी तो तू। परमात्मा ने अपने आप को सभी रूपों में ढाल दिया है। अन्न भी वही बन के बैठा, जल भी तो वही बन के बैठा, आपकी शांति भी तो वही बन के बैठा और अशांति भी तो वही बन के बैठा। द्वेष करूं तो किससे, राग करूं तो किससे? तू ही 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 तू। यत्र तत्र सर्वत्र इदं त्वं मम, अहम त्वं, सब में तू।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में तू, अद्य तद्य सर्वत्र तू, अभी कल परसों उसमें भी तू। सारी सोच खत्म हो गई। अगर जब सब में तू है तो फिर मुझे चिंता क्यों, भय क्यों, नाराजगी क्यों। शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु। जो कुछ भी है शुभ है, आनंदित है, प्रसन्नता देने वाला। शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु। देखिए ना, आपके भीतर सांसें चल रही है, उसमें भी तो परमात्मा की सत्ता है। पैर से लेकर सिर तक जो ऊर्जा बनती है उसमें भी तो वही है। विशालता के साथ परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए अपने शुद्रमय को उसके चरणों में समर्पित करते जाइए। ये सारी सृष्टि एक प्रेम के सिद्धांत पर चलती है। सूरज तपता क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों है, समंदर विशाल क्यों है, सबका उत्तर आपको एक ही मिलेगा, वो है प्रेम। ईश्वर का आपके प्रति अथाह प्रेम। सूरज तपता है आपको कार्यान्वित करने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए। पृथ्वी अन्न क्यों देती है? आपका भरण पोषण करने के लिए। आपका भरण पोषण क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर आपको जीवन चलाना चाहता है। फिर इतने उदार हृदय परमात्मा के होते हुए हम अपनी छोटी छोटी बातों की चिंता क्यों करते हैं? पता नहीं। समर्पित कर देते हैं सारी चिंताएं, वासनाएं, कामनाएं, सब समर्पित कर देते हैं। हनुमान जी सबसे बड़े अच्छे सेवक हैं। ध्यान में बैठते हैं तो राम जी का स्वरूप
पत्थर तोड़ते हैं तो उसमें भी राम और सीता के दर्शन होते हैं। ऐसी महान भक्त हनुमान जी कहते हैं, प्रभु व्यावहारिक जगत में आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। व्यवहार में वही रीति में कर्तव्य बुद्धि से उसी रीति को अपनाता हूं, पर तत्व दृष्टि से आप और मैं अलग तो नहीं। जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं। इतने ऊंचे ज्ञान के धनी हनुमान जी भी सदैव परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हुए देखे जाते हैं। जो भी कार्य हो रहा है वो इस ईश्वर का है, यही समझकर कार्य करने वाले को बंधन कहाँ हो।